उड़ीसा का जिस हिस्सा में हम अभी हैं कार्यक्रम संचालित हुआ, यह बेशक भौगोलिक रूप से संवैधानिक रूप से उड़ीसा का हिस्सा है, उड़ीसा का पार्ट है, लेकिन सांस्कृतिक बात करें, वैचारिक बात करें, सामाजिक बात करें तो ये आज भी झारखंड का हिस्सा है। ये बृहद झारखंड का पार्ट है और सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक हमारा ये मयूरभंज जो समय भीड़ है, एक असंभव टास्क है, लेकिन जब तक जीवंत हैं, जब तक लोगों की सांसें हैं, उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने वही पूछा कि अगर आप लोग की रजामंदी है तो ज़रूर हम विधानसभा तक इस बात को लेकर जाएंगे, इस बात को रखेंगे राज्य की सरकार के सामने कि वह तमाम पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ और केंद्र की जो सरकार है उसे सीधे जो है झारखंड से आप उड़ीसा की सरजमी पे पहुंचे हैं और बहुत सारा भव्य कार्यक्रम भी हुआ। क्या कुछ संदेश मिला और क्या कुछ लोगों ने परेशानी बताई और आज का प्रोग्राम कैसा रहा? देखिए, उड़ीसा का जिस हिस्सा में हम अभी हैं कार्यक्रम संचालित हुआ, यह बेशक भौगोलिक रूप से संवैधानिक रूप से उड़ीसा का हिस्सा है, उड़ीसा का पार्ट है, लेकिन सांस्कृतिक बात करें, वैचारिक बात करें, सामाजिक बात करें तो ये आज भी झारखंड का हिस्सा है। ये बृहद झारखंड का पार्ट है और सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक हमारा ये मयूरभंज जो समय बृहद झारखंड का मांग हुआ करता था, लेकिन साजिश कहिए, दुर्भाग्य कहिए, 9 ऐसे ज़िले हैं जो उस समय 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड आज अलग हुआ, 9 ऐसे ज़िले हैं जो बृहद झारखंड का पार्ट नहीं बन पाए। उसका अफसोस यहाँ के लोगों को भी है, झारखंड के लोगों को भी है, लेकिन चूँकि 25 साल बीत चुके हैं, लोगों ने यहाँ की आबो हवा को अपनाया है, इसी आबो हवा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैंने उनसे वही पूछा कि अगर इस आबो हवा में आप ढल गए हैं, रह गए हैं, बस गए हैं, और तो उन्होंने कहा नहीं, आज भी हमारे अंदर अलग झारखंड राज्य का जो आंदोलन था वो हिलोर मारता है, उम्मीदें बनकर हमारी आंखों के सामने भी आता है कि झारखंड राज्य का डिमांड करने वाले एक बहुत बड़ी आबादी को झारखंड राज्य तो मिला, लेकिन हम उस डिमांड का, उस भाग का हिस्सा नहीं बन पाए। तो कुल मिलाकर ये हमारा ऐसा क्षेत्र है जिससे आत्मीय नाता रहा है, झारखंड का आत्मीय संबंध रहा है। तो क्या लगता है कि आज जिस तरह से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम हुआ, पहली बार आप यहाँ पे जो है उड़ीसा की सरजमी पे पहुँचे थे, लेकिन यह एक्सपेक्टेशन था कि जयराम महतो आएगा तो ये भीड़ उमड़ेगी? नहीं, हमें लगा कि चलिए नया राज्य है, कार्यक्रम तो ठीक ठाक होगा, लेकिन जिस हुजूम के साथ अभी भारी बारिश की बूंदों के बीच से लोग आए, अपना स्नेह, अपना प्रेम लुटाए, वो अविस्मरणीय है। यहाँ पे जनता दरबार भी हमने कहीं लगाया था। हाँ, ऑटो संघ के कुछ साथीगण थे, उन्हें पता चला कि हम आए हुए हैं तो उन्होंने तुरंत अपने संगठन को बुलाया और हम बगल में ही थे, वो मिले, बोला कि विधायक जी 2-4 मिनट समय हमें देते हुए जाइए। तो फिर उनके बीच हम गए, उन्हें समय दिए और उनकी समस्याओं को सुना मैंने। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए जयराम जी, आप विधायक तो है डुमरी के, लेकिन आपको वही प्यार, वही समय जो है विभिन्न राज्यों पे मिल रहा है, इसका मतलब कारण क्यों ऐसा हो रहा है? उसका सीधा कारण है कि मैं उनके बीच से राजनीति करने आया हूँ, मेरी पृष्ठभूमि वही है, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा हर एक चीज़ है जो जनता के साथ सीधा संबंध रखता है। आज नेता मेरे साथ अगर एक दिन जी लेंगे मेरी तरह तो इरिटेट होकर छोड़ देंगे। जिस प्रकार से लोग हमारे साथ रैलियों में हम प्रवेश करते हैं भीड़ भाड़ के बीच, तो हमें लगता है कि वह एक दिन भी मेरी तरह उस जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें लोगों के दुलार को, उनके प्यार को जो मिला है वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। और उम्मीद से बढ़कर हमें कल ही जहाँ कार्यक्रम हुए बहुत भारी संख्या में लोगों ने आशीर्वाद दिया। झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, वैसी समस्या क्या आपको उड़ीसा में देखने को मिली? देखिए, अभी आप तुरंत आएंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी लोग अपने मेहमान को समस्याएं बताएंगे। वो पहले उन्हें प्यार लुटाएंगे, अपना दुलार लुटाएंगे, अपना आतिथ्य सत्कार देंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। जब यहाँ आप रहने लगेंगे, कुछ दिन लगातार आते जाते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक समस्याएं आपके सामने आएंगी और उसको लेकर आप फिर गंभीर होने लगेंगे। बृहद झारखंड की आंदोलन की भी आपने बात जिक्र करा कि लगता है कि जो 25 साल पहले जो चीज़ें घटी थी, आज देखिए, मैं मानता हूँ एक टेढ़ी खीर है, एक असंभव टास्क है, लेकिन जब तक जीवंत हैं, जब तक लोगों की सांसें हैं, उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने वही पूछा कि अगर आप लोग की रजामंदी है तो ज़रूर हम विधानसभा तक इस बात को लेकर जाएंगे, इस बात को रखेंगे राज्य की सरकार के सामने कि वह तमाम पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ और केंद्र की जो सरकार है उसे समन्वय स्थापित करते हुए इस दिशा में पहल करें। तो मैंने पूछा इनसे, तो कुछ देर के बाद सबने कहा नहीं, हम लोग के मन में भी वो लालसा, वो
टीस रह गई, वह कसक रह गई अलग झारखंड का पार्ट बनने की। झारखंड में बहुत सारे विधायक हैं, जयराम महतो ही 2024 के चुनाव में जीत के आते हैं और जो है हर जगह पे अपनी परचम लहराने का काम करते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है अदर नेताओं में नहीं दिखती है। तो उन लोग को मालूम है वो एक समीकरण से चुनाव जीतते हैं, राम राम करके चुनाव जीतते हैं। कोई मोदी का गुणगान करके, कोई मोदी के विपरीत राहुल गांधी का एक समीकरण का चुनाव होता है और उसको जीतते हैं। उन्हें अपना अलावा किसी सरोकार से वास्ता नहीं है कि उनको भी मालूम है कि पार्टी का वोट से वो जीतते हैं और किसी को भी कैंडिडेट दे दें पार्टी वोट करेगी, पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो वोट कराएंगे। अंतिम सवाल रहेगा, तमाम ऑर्गेनाइजर टीम को जो आपको यहाँ पे बुलाए थे, जिन्होंने आपको स्नेह प्यार दुलार दिखाया, उन तमाम उड़ीसा वासियों को क्या कुछ संदेश दे दीजिए? बिल्कुल, तमाम उड़ीसा वासियों, विशेषकर जो रायरंगपुर के नौजवान साथियों जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, अतिथि सत्कार किया, निसंदेह बहुत ही शानदार अनुभव लम्हा है ये। जीवन भर ये लम्हे यादों के पन्नों में समेट कर रखेंगे और इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ से जो है स्वागत करके ले जाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए स्टेज तक जा रहे हैं। देखिए आपको सीधे तस्वीर हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और लगातार आप लाइव में बने रहें, आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से जो है भीड़ यहाँ पे उमड़ी है और उनका स्पॉट जो है यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो है। देखिए यहाँ पे लोग जो है बेसब्री से जयराम महतो का इंतजार कर रहे थे, हालांकि वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है, उनका गाड़ी भी घुस चुका है। देखिए बारिशों के बावजूद भी जो है जयराम महतो को देखने जो है हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बहुत विभिन्न जगह से भी पहुँच रहे हैं, आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। लाइव तस्वीर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करिए। देखिए इतना बारिशों के बावजूद भी, दीदी जाने दीजिए थोड़ा सा, जाने दीजिए दीदी थोड़ा सा। देखिए